आवास योजना के तहत जमीन खानदानों को उनके मकानात की बेजमीन खानदानों को उनके मकानात की तामीर के लिए यहां 5 मरले के प्लॉट फराहम करने के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हालिया फैसले से इन कई खानदानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई है जो किसी भी किस्म का फायदा हासिल करने के काबिल नहीं थे। हुकूमत के इस स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदगान में ऐसा ही एक खानदान जगदीश राज का है जो जम्मू के नंदन गांव में रह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये खानदान जगदीश राज नामी एक शख्स का है जो जम्मू के मजाफात गैंग के नंदन गांव में गुज़श्ता 3 सालों से एक आरजी झोपड़ी में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रह रहा है। हाल ही में इस खानदान को मालूम हुआ कि उनका नाम मुस्तहिकीन की फहरिस्त में आया है जिन्हें 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। जगदीश राज के पास कोई जमीन नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब एलजी इंतजामिया ने इन्हें 5 मरले का प्लॉट अलॉट करने का फैसला किया ताकि वो PMAY के तहत अपना घर बना सकें। न्यूज़ 18 की टीम ने उनके घर का दौरा किया और उनके अहले खाना से बात की। जगदीश राज और उनके खानदान ने एलजी इंतजामिया के इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। जो सरकार ने कदम उठाया है वो सबसे ठीक है। सभी को असूलत मिलेगी रहने की। जो किसी के पास ज़मीन नहीं है जो मिल जाएगी वो भी ठीक है। तो सबसे ठीक है जो सरकार गवर्नमेंट दे रही है जो, तो हम बहुत खुश हैं। बहुत सालों के बाद इधर ही हैं हम, लेकिन हमारी ज़मीन नहीं है। हम ऐसे रहते हैं। हम बोलते हैं सरकार दे रही है तो अच्छा है, सरकार देगी तो अच्छा होगा। हम भी मकान बनाएंगे, मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। जगदीश राज और उसका खानदान पहले ही वज़ीर आज़म आवास योजना स्कीम के लिए अहल है, लेकिन वो इसका फायदा हासिल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके नाम पर कोई जमीन नहीं है और उनके मकामी नुमाइंदे भी उनके लिए बहुत कुछ करने में खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। न्यूज़ 18 टीम से गुफ्तगू करते हुए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कुलदीप कुमार ने कहा कि इस इलाके में बहुत से खानदान ऐसे हैं जो बेजमीन हैं और अब वो PMAY के तहत घर बनाने के लिए 5 मरले का प्लॉट हासिल कर सकेंगे। खास करके ब्लॉक बलवाल में काफ़ी लोग ऐसे हैं, डोमेस्टिक लोग हैं, कुछ चले जाते हैं। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास लैंडलेस थे, ज़मीन नहीं थी। जैसे हमारी ये गैंग पंचायत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेट लैंड ही थी, तो बेचारों के पास माल की नहीं थी। इनके हम अपनी कोशिश करते हैं, हम इनको देना भी चाहते थे PMAY में, लेकिन जब इनकी कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड में मांगते थे उनके पास नहीं था, सरकार थी। तो अब गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया है 5 मरले का, तो मैं चाहता हूँ दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ LG साहब को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ऐसी स्कीमें जो हैं लागू हुई हैं, तो इससे जो गरीब लोग हैं, गरीब दुखता लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। बीजेपी के लीडर भी इसे LG इंतजामिया का एक तारीखी फैसला करार देते हुए दावा कर रहे हैं कि इससे 2 लाख से ज्यादा खानदानों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें जम्मू कश्मीर की पिछली हुकूमतों ने नजरअंदाज किया था। एक बहुत बड़ा फैसला है। मोदी साहब, अमित शाह साहब और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक तारीखी फैसला लिया है जिससे गरीब लोगों को और वो लोग जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी क्योंकि उनके पास ज़मीन नहीं है, उन लोगों को फ़ायदा होगा। 2700 से ऊपर लोगों को ज़मीन दे दी गई है। 2 लाख से ऊपर मकान 31 मार्च तक बनाए जाने हैं। जगदीश राज न सिर्फ वो शख्स हैं जिससे फायदा मिलेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे खानदान हैं जो अब भी बेजमीन हैं और हुकूमत के ज़ेर इंतजाम मुख्तलिफ स्कीमों का फायदा हासिल करने के काबिल नहीं है। लेकिन अब ये तमाम घराने खुश हैं क्योंकि अगरचे इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इनके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा। जगदीश राज और उनकी फैमिली ये जम्मू में रहती आई है पिछले 30 सालों से, लेकिन अब तक ना इनके पास ज़मीन थी ना मकान, क्योंकि इनको अब तक कोई भी फ़ायदा, सरकारी फ़ायदा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि इनके पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तभी आते जब ज़मीन होती। अब फैसला लिया गया है LG हुकूमत की तरफ से कि 5 मरले का प्लॉट जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास ज़मीन नहीं है जम्मू कश्मीर में। उसमें जगदीश राज और उनकी फैमिली का भी नाम आया है और केवल इनका नाम नहीं, कई संख्य लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। अब इनको एक उम्मीद जगी है कि 30 साल के बाद ही सही हुकूमत ने इनकी सुध ली है और इनके पास भी अब पक्का मकान होगा और इनके बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो भी अच्छा होने वाला है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
मेंढर में एक डेयरी फार्म के मालिक ने महकमे मवेशी पालन पर अपनी जिम्मेदारियों के तय गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया है। फार्म के मालिक सरफराज चौधरी का कहना है कि उनकी भैंस बीमार होने पर कई मरतबा मुताल्लिका महकमे से डॉक्टर रवाना करने की गुजारिश की गई, ताहम ऐसा नहीं किया गया। एनिमल डायरेक्टर हॉस्पिटल से मेरी ये पुरजोर ये मोदबाना गुजारिश रहेगी कि कम से कम आपने जो ये तब्दीलियां की हैं, आपने ये जो काम करने वाले लोग फेंके हैं और पता नहीं किस तरीकाकार के तहत दूर दराज के लोग उन्हें घर जाना होता है, उनको रात पड़ती है, उनको अपना बाल बच्चा होता है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और हमें हमारे जानवरों को और हमें यहाँ मारने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस पर बहुत जल्दी गौर की जाए, नहीं तो मैं आज क्लियर कट ये कह देना चाहता हूं कि जिस स्कीम के तहत मैंने यहाँ डेयरी खोली है, जिस स्कीम के तहत मैंने ये जानवर लाए हैं, मेरा हैंड्स अप है। अगर ये कंडीशन मुझे दूसरी बार देखने की मिलेगी और मैं तमाम जानवर ललाम कर दूंगा और पूरा ये मैसेज जाएगा कि डाक बंगलो नजदीक जो इतना बड़ा फार्म था वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से वो तबाह फना हो चुका है, वो नहीं चल पाया। हालांकि इस वक्त मेरे पास यहाँ 3-4 मुलाजिम है, दिन रात में खुद खड़ा यहाँ रहता हूँ। अब डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉइज डॉक्टर ना होने की वजह से मेरा ये सिस्टम जो हैंड्स अप है, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मेंढर में डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो नहीं है वेटनरी डॉक्टर्स की, बट हमारे जो अटेंडेंट हैं और उसके बाद जो छोटे दूसरे मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट के, उनकी काफ़ी कमी रही है क्योंकि पीछे ट्रांसफ़र्स हुई थी और रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं आई है। इसमें काफ़ी हमारे को 4-5 सेंटर्स हमारे जो खाली हैं, अभी एक भी वहाँ पे एम्प्लॉई नहीं है, तो ऑलरेडी टेकअप कर दिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ। वो इमीडिएटली उनका रिप्लेसमेंट जो है वो वहाँ पर भेजेंगे।